जय हिंद। आज के उस समय समझेंगे कि अमेरिका के द्वारा कुछ एक ऐसा बयान सुनने को आया जो कि एआई के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दे रही है, क्योंकि वो अब क्या कर रही है कि जान ले रहा है। ये जो बंदा को आप देख रहे हैं दरअसल वहाँ के एयरफोर्स है और इनके द्वारा, इनका नाम आप यहाँ पे देख लो, इनका नाम है टक्कर किंको और इनके द्वारा यह चीज़ को बताया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एक ड्रोन को मतलब ये किया जा रहा था। वर्चुअल टेस्टिंग के दरमियान उन्होंने क्या किया कि अपने ही ऑपरेटर को मार गिराया। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए इन विषयों के ऊपर बारीकी से समझेंगे। दरअसल पहले आपको ये समझना होगा कि वर्चुअल आखिर होता क्या है। दरअसल ये एक प्रकार से आभासी बोला जाता है इसे हिंदी में, अगर आप ऐसा देखोगे तो, और इसे आप ये भी कह सकते हो कि एक तरह से काल्पनिक, लेकिन इसके साथ और बहुत सारी चीज़ ऐड हो जाते हैं। अगर हम दर्शन शास्त्र के अनुसार देखें तो देखो वो वस्तु जो वस्तु वहाँ पे है नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि वास्तविक में वहाँ पे है। जैसे कि आप कोई मूवी देखने जाते हैं, 3D चश्मा लगा देते हैं, कैसा फील होता है, या फिर कोई गेम खेलने जाते हैं, या फिर कोई अगर गाड़ी का टेस्टिंग किया जा रहा है, जैसे आपको पता है ना कि गाड़ी में रेटिंग रहता है कि सेफ्टी रेट इतना है, 1 2 4 इतना तक, मतलब ऐसा करके, तो वो ऐसा ही मतलब कुछ जांच किया जाता है। हर बार गाड़ी को जानबूझ के मतलब टक्कर नहीं मारा जाता है, वैसा कुछ माहौल बनाया जाता है। तो उसी प्रकार एक माहौल बनाया गया था, क्रिएट किया गया था और उस दरमियान ये टेस्ट किया जा रहा था। ऐसे विषय में क्या होता है कि एक ड्रोन के माध्यम से, देखो ये जो ड्रोन है ये है एआई ड्रोन। एआई का मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा देता है इन दिनों। आपको पता है चैट जीपीटी के बारे में, तो इसी विषय के ऊपर आज हम लोग खुल के चर्चा करने वाले कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। इस ड्रोन के माध्यम से यह चीज़ ड्रोन को बताया गया था, मतलब उस पर मतलब एक प्रोग्राम डाला गया था कि देखो ये टारगेट है, इसे जाके आपको ठोकना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आता है, एक सिंपल सा फंडामेंटल था। और यहाँ ये आर्मी ऑफिसर के द्वारा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो फोटो लगा यही आर्मी है, वहाँ पे दूसरा कोई था, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रहा है समझाने के लिए कि इनके द्वारा वहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा था। ऐसे ही विषय में आपको पता है कि ड्रोन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा शादी ब्याह में, लेकिन आप लोग छोटा छोटा ड्रोन देखे होंगे, वो ये कुछ बड़ा था क्योंकि ये आर्मी वो भी अमेरिका के यहाँ पे था। तो इससे जो टारगेट दिया गया था, जैसे मान लो ये यहाँ पे आ रहा है, इसका टारगेट यहाँ पे, तो ये अब यहाँ से गन से इसे ठोकने वाला था। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि उसे लगता है कि देखो जो अब मैंने लगाया है ना उसमें गन या फिर मिसाइल जो भी है, उस चीज़ को अब क्या करना है कि आपको अब ये अटैक नहीं करना है, ऐसा बोला जाता है ऑपरेटर के माध्यम से, मतलब प्रोग्राम जो उसमें फिट किया गया उसे, मतलब एआई ड्रोन को। अब क्या करता है एआई ड्रोन को, यही हिला देने वाली बात है। देखो ये वाला आप पढ़ो, इसके बाद ड्रोन में लगे एआई सिस्टम ने क्या किया, ऑपरेटर को ही रास्ते से हटाना चाहा। आखिर वैसा उन्होंने क्यों हटाना चाहा, दरअसल उसे लगने लगा कि मतलब और ये भी कौन बोल रहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है, ये कोई मतलब फेंकने वाली बात नहीं है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, जाके रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, के मुताबिक यह पता चलता है कि उन्हें लगने लगा, या उन्होंने यह फैसला किया कि ये देखो आप दखल अंदाजी दे रहे हैं मेरे टारगेट पे। अब बताओ इसी ऑपरेटर के द्वारा वो एआई ड्रोन को क्या किया गया था, एक टारगेट दिया गया था। और जब आप यही बोल रहे हैं, मतलब एक तरह से आप समझो तो ये मालिक के खिलाफ ही जा रहा है। जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे कुछ काम करा रहा हूँ, मैंने आपको एक ऑर्डर दिया कि जाओ वो चीज़ ले आओ, और मैं ही बोल रहा हूँ कि वो चीज़ आप छोड़ दो, तो आपको क्या लग रहा है, गुस्सा आ गया। मतलब एक तरह से दर्शाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गुस्सा आ गया। अब एक बताओ मशीन को गुस्सा कैसे आ सकता है, ये खिला देने वाली बात है, लेकिन ऐसा हो चुका है। और इन्होंने यह भी बताया कि जब ऐसा कुछ हुआ है ना, तो इन्होंने ये बताया, जैसे देखो इससे जो मतलब इन्फॉर्मेशन देता था, मतलब जो एक टावर हुआ करता था इन लोग के बीच में, मतलब वार्तालाप करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये उसी चीज़ को सबसे पहले नष्ट किया, ताकि आप उससे मतलब कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाओगे, तो आप उससे सलाह कैसे दोगे और फिर उसको रोकोगे कैसे। और इन्होंने क्या किया, इस ड्रोन ने अपने ही ऑपरेटर के ऊपर मतलब अटैक किया और उसे मार दिया। तो ये काफ़ी हिला देने वाली न्यूज़ है और काफ़ी इन दिनों मतलब चर्चा आ चुका है। और अभी अगर जब अमेरिका के प्रति अगर बोलूँ तो उन्होंने मतलब आधिकारिक रूप से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको पता है कि अमेरिका हमेशा उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन अमेरिका इतना ही चालाक है ना कि जैसे देखो अगर आप कोई देश हो, कोई चीज़ करवा रहे हो, आपका जासूस पकड़ा जाएगा तो आप थोड़े ना नाम लोगे, लेकिन होता है ना कोई बंदा जाके मतलब बाहर बोल ही देता है। तो इसी तरह क्या किया कि इस बंदे ने, कहाँ गया, इस बंदे ने क्या किया कि एक मतलब एक तरह से मतलब मीडिया के पास ऐसे करके बोल दिया और ये रिपोर्ट में मतलब छपने लगा। अभी आर्टिकल में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब वायरल हो चुका है ये। तो आप समझते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि कैसे एआई हमारे लिए ही जानलेवा हमला कर रहा है। और आगे हम ये समझेंगे कि इन्हें आखिर जिसने पैदा किया, आखिर ये एआई को जिसने बनाया, उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना। हमेशा कुछ चीज़ें बनती है तो अच्छी चीज़ के लिए बनता है। ये है वो बंदा जिसे शायद आप नहीं पहचानते होंगे, लेकिन पहचान लो। ठीक है, क्योंकि हम लोग बाकी चीज़ तो जान रहे हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा कम जानते हैं।
इनके द्वारा कहा गया कि ये उनका गॉडफादर है, ठीक है। इनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे अगर शॉर्ट में हम नाम याद रखेंगे तो हिंटन, ठीक है। तो हिंटन के द्वारा यह बोला जाता है कि देखो ये जो मैंने बनाया ना वो तो बना एक अलग लेवल का, वो तो अलग लेवल का है ही, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पिछले महीने ही इन्होंने गूगल से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा क्यों दे दिया होगा कोई बंदा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इन्होंने बोला कि AI जो है वो दुनिया के लिए एक खतरा है। और इसे के बाद भी इन्होंने कई चीज़ बोला। एक AI के आप एक छोटा सा टूल देखते हो चैट GPT, जिसके बारे में आपको लगता है कि बहुत बड़ा कबाड़ लिया, बहुत बड़ा चीज़ मिल गया, लेकिन ऐसा बहुत सारा ऐसे मतलब प्रोग्राम बनाया जा रहा है। बहुत सारे जगहों पे AI का स्टार्ट करके मतलब अलग अलग चीज़ के ऊपर मतलब देखा जा रहा है। तो कई ज़्यादा विवाद हो चुका है इन दिनों। जब एक बात आप समझो ना, ये 75 साल के हैं, ये मतलब बनाते वक्त इन्होंने कहा ना, मतलब बनाने के बाद कि यार देखो अगर मैं नहीं बनाता ना तो कोई और बना देता। लेकिन ये जब अब बन गया है तो हमें लगने लगा है कि इसका कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। और ये अफसोस भी जता रहा है खुद को, मतलब ये घृणा मतलब खुद से करने लगे कि मैंने यार क्या ही बना दिया। और इनका ये भी कहना है कि अब इसे रोकना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कैसे इससे मतलब ये होगा लिपटाना, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे मतलब कुछ मतलब माहौल बन गया था। आप समझ सकते हो जिन्होंने बनाया उन्हें ही डर लगने लगा है ये AI से, तो बाकी लोगों के लिए ये फायदेमंद कैसे हो सकता है। और यहाँ देखो एक होता है ना कि इनके द्वारा ही कहा गया ये, और एक इंटरव्यू के माध्यम से कहा गया, ये कोई फेंक देने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूयॉर्क टाइम्स एक ऐसा न्यूज़ एजेंसी जो ग्लोबल लेवल में न्यूज़ छापती है, तो वहाँ पर आप जाके ये पढ़ भी सकते हो। तो ऐसे विषय में इनका कहना था। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को लग रहा है कि वरदान टाइप का, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये फिर से सुन लो कि ये वरदान लग रहा होगा आपको, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब चलो मैं इसे समझाता हूँ आपको अपने लैंग्वेज से, अपने मतलब थोड़ा सा एक अलग लेवल के एग्जांपल से। देखो आपको पता होगा अगर आप सनातनी धर्म से, तो शिव भगवान ने एक बंदे को दिया था क्या आशीर्वाद कि तुम जिसके सर के ऊपर हाथ रखोगे ना वही मर जाएगा। अरे ऐसे स्थिति में क्या हुआ था पता है, वो बंदा किसके ऊपर सर पे हाथ रखने का मतलब जरूरत करने लगा, शिव भगवान पे ही। तो जिसने उसको बनाया उसी के ऊपर वो अटैक करने लगा था। ऐसा स्थिति कुछ देखने को मिलता है जब आपको यहाँ पे चैट GPT जैसे मिलते हैं कुछ चीज़ें। तो आपको यह भी यहाँ पता होना चाहिए कि देखो ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ये बातों को समझ सकता है, आपके बातों को बोल भी सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ डेटा को ये मतलब एनालिसिस कर सकता है। जो कि अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रकार से न्यूज़ को मैं बहुत प्रकार के न्यूज़ देखता हूँ, फिर उसको मतलब अलग अलग भागों में टुकड़ा में तोड़ता हूँ, फिर उसे क्या करता हूँ एनालिसिस करता हूँ। अब क्या है कि यही खुद करने लगेगा तो हो सकता है कि हमारा भी काम खत्म हो जाए, आप लोग को उसी की आवाज़ में सुनना पसंद होगा। लेकिन हालांकि ये नहीं होगा क्योंकि देखो रोबोट का एक मतलब उस तरह फील नहीं दे पाएगा। लेकिन इन दिनों इसके ऊपर भी काम चल रहा है। क्या चल रहा है देखो, आप पढ़ाई करते हो, आपके दिमाग में वो चीज़ धंसता है, फिर आप आगे उसका प्रक्रिया आगे बढ़ाते हो। ये बिल्कुल उस प्रकार का है। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि देखो जो लोगों को स्वादिष्ट चीज़ मिलता है ना वो लोग खूब ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद आपको पता है आगे क्या होता है। मैं बिल्कुल वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि सामने का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। ऐसा क्यों, इसे समझो। अभी आपके लिए कोई अगर लग रहा है कि वो आपके लिए बेहद अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे चल के भी अच्छा होगा। तो दूर तक सोच लो कि वो वाकई में आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा है। उसी प्रकार चैट GPT को लेकर काफ़ी ज़्यादा खास करके स्टूडेंट, ज़्यादातर मेरा वीडियो जो देखते हैं वो स्टूडेंट ही देखता है। आप ही लोग से कह रहे हैं कि देखो चैट GPT एक तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन दूसरी तरफ से वो नुकसान भी देगा। एक तरह से वो आपको अपाहिज बना रहा है। तो आगे हम विषयों में आपको अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की हम बेहद कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ समझ के जाओगे। यहाँ देखो आपको लग रहा है कि ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। AI बेस पे जितना भी चीज़ मतलब आपको मिल रहा है वो, और हमें लगता है कि AI का फ्यूचर ये है मनुष्य। अब कैसे ऐसे हो सकता है, क्योंकि देखो आप बनना चाहते हो इसकी तरह तो आप तो बन पाओगे नहीं ऐसा मशीन की तरह। तो मशीन ही कहीं ना कहीं मनुष्य की तरह बनने की कोशिश करने लगा है इन दिनों। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, दरअसल कुछ ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम देखो कई लोगों को लगता है कि मशीन काफ़ी ज़्यादा तेजदार रहता है। मेरा मानना है कि घंटा ये कोई तेजदार नहीं रहता है, ठीक है। अब आपको लगेगा क्या ही वाहियात मैं बोल रहा हूँ, इतना मतलब आप भी मतलब देखे होंगे तो यहीं से कुछ सीखे होंगे। ऐसा नहीं है भाई, देखो रियलिटी को पहचानो, ये मनुष्य से ज़्यादा तेज हो ही नहीं सकता। दरअसल अगर आप 1000 किताब पढ़ लेते हो ना तो ऑटोमेटिकल आप कितना भी भौंद रहोगे तो आपका नॉलेज बहुत हाई लेवल का हो जाएगा और माइंड काफ़ी ज़्यादा तेजी गति से चलने लगेगा। इसी प्रकार क्या हुआ है, कई सारे बुक कई सारे लोगों को मतलब पढ़ा गया और आपको पता है कि राइटर ने हमेशा हर चीज़ को लिखा है, चाहे वो किसी चीज़ का निर्माण करने की बात हो, चाहे मनुष्य को समझने और बताने की उसका फीलिंग्स की बात हो, हर वो चीज़ किताब पे छपा हुआ है। और ये हर चीज़ एक जगह जमा करके इन मतलब आपको क्या बोले, अगर मतलब स्टूडेंट या फिर किसी लोगों को मतलब पढ़ाई के बारे में ज़्यादा बोला जाता है ना, वो लोग किताबों पे फूल भी रख देता है, लेकिन पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं करता। और आपने अपने ज़िंदगी में कितना ही मतलब पढ़ा होगा ऐसे विषय में, क्या होता है कि इनके द्वारा भी आपने सुना होगा कि ये मोबाइल वोबाइल नहीं रखते। कहीं ना कहीं देखो AI जो है ना हम ही लोग से सीख के अपना मतलब राज कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ सीख चुका है। ये सीखता किससे, हम ही से लिया
आपसे आपके इर्द गिर्द लोगों से, हमसे, इन लोगों से जमा करके एक जगह इकट्ठा कर लिया है। जिस प्रकार आपके मोबाइल में स्टोरेज में बहुत सारा चीज़ रहता है, तो आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो, उसी प्रकार इन्होंने क्या किया। और अब ये क्या लगने लगा कि हमसे कई गुना ज़्यादा जान गया, इसीलिए हमें लगता है कि ये हमसे ज़्यादा तेज है, लेकिन वैसा है नहीं। रियलिटी में हम ही को ये कॉपी करके खुद को मतलब तीसरा खान समझ रहा है, और अभी तीसरा खान बन चुका है ये, ठीक है, ये चीज़ को मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं मनुष्य का ही गलती है, हम ही लोगों ने इसको बनाया है। और अब वक्त ये आ गया है कि ये अब राज करने की अवस्था में आ चुका है, और ऐसा संभावना है कि ये करने लगा। बस फर्क ये है कि हम में इच्छा है, इसमें इच्छा नहीं है, लेकिन इन दिनों इच्छा भी शायद इसमें उत्पन्न होने लगा है। तभी तो वो एक तरह से ऐसा लगने लगा था कि वो गुस्सा करके और उसी को ठोक दिया। ये हम ही को सीख के, हम ही को कॉपी करके हमारा के ऊपर ही राज कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है संभावना, जिस तरह मेल फीमेल का अट्रैक्शन होता है, देखो ये सब कुछ पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो ये इमोशनल को भी तो ये समझेगा, इमोशनल को समझेगा, शायद इसके अंदर फीलिंग आएगा। और ऐसा करके आप जहां भी घूम रहे हो ना, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नजर रखने लगे। जब ड्रोन देखो, इंडिया भी 2030 तक टारगेट रखा है कि ड्रोन का सिस्टम मतलब बढ़ाया जाएगा इंडिया में काफी ज्यादा। तो अब कहीं भी घूमने जाओगे, हर कोई कैमरा से आपको देख ही रहा होगा, तो आप समझ रहे हो क्या ही रह गया जीवन में, मतलब वह याद हो गया। कहीं ना कहीं हम लोग मतलब वो पशु बन जाएंगे ना मनुष्य के रूप में रहते हुए, कि हमें कंप्यूटर या फिर रोबोट के द्वारा मतलब हैंडल किया जाएगा, ये वो मतलब वह यादपन हो गया। अगर काफी गंभीरता वाला विषय है। और अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस दिन भी, ये मेरा मानना है पर्सनल, देखो कोई भी बंदा को आध्यात्मिक जीवन में भी कहा गया है, अगर आपको सबसे पहले समझना चाहिए आप हो कौन, आप क्या कर सकते हो। अगर यही फील अगर इसमें आ गया रोबोट में, तो ये समझ लेगा कि देखो यार सब कुछ हम ही है, हम ही से ये दुनिया चल रही है। उसके बाद ये एक नया साम्राज्य बनाएगा, और ये अपना ही मतलब एक बॉस बनेगा, और अपना बहुत सारा सर्वनाश, और लोगों के ऊपर शोषण अत्याचार अनगिनत होगा, इसे हम लोग रोक भी नहीं पाएंगे। और इसका एक अलग ही दुनिया बनेगा, जिसमें आपको रंग कलरफुल चकाचौंध देखने को मिलेगा, काफ़ी बेहतर तरीका से ये मतलब कंट्रोल कर लेगा सभी को। और हम लोग एक मतलब अफसोस वाला होगा ना, जैसे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसा कुछ स्थिति हो जाएगी। देखो एआई ठीक है, लेकिन इसका गलत उपयोग होने लगा, बहुत ज़्यादा गलत उपयोग होने लगा। मैं वास्तविकता में बोलूँ, अगर इंसानियत के नाते इसे जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए, या फिर इसके ऊपर रोक लगा देना चाहिए। अभी ऐसा कैसे हो सकता है? अब मुद्दा ये उठता है कि चीन जैसे, अमेरिका जैसे, भारत जैसे, यहाँ पे कई बड़े बड़े मतलब जो सुपर पावर के जैसा मतलब रखता है पावर, वो लोगों को मिल के कुछ बड़ा हैंडल करना पड़ेगा, और इसके ऊपर रोक लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये कुछ हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से रोक लगा दो, बहुत तरीका से फायदा भी है, लेकिन नियंत्रण करने का कुछ सिस्टम बनाओ जो उसको रोक सके, क्योंकि जिसने उसको बनाया वही कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खतरा है। तो यकीनन आप समझ रहे हो, जो पैदा कर रहा है आपका बाप ही बोले कि मेरा बेटा मतलब बिगड़ गया, तो आप समझ लो कि दुनिया में मतलब बिगड़ ही गया, खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा, और यकीनन आपका इसका मतलब कुछ अपने तरीके से राय जरूर दोगे मेरे कमेंट जरिए, ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में दे देना यार। वैसे चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे। यकीनन आपका मेहनत मंजिल बन के आपको मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।